हाल ही में एशिया कप के शेड्यूल में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर जश्न मनाया, मानो मुकाबला तय हो गया हो। लेकिन भारत ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। जनता की भावनाओं और सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये निर्णय लिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारा पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का कप्तान ये नहीं बोल सकता कि यार हमें इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्यों नहीं बोल सकता? वजह मुझे दिखाएं आप। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने जो अमित शाह का बेटा है ये पहले बात करते रहते हैं पाकिस्तान हर इजलास में, और जो इनका बेटा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वुमेन्स के करा रहा है, आईसीसी करवा रहा है, एशिया कप के करा रहा है। इन प्लेयरों की देशभक्ति जागी कब? एजबास्टन पहुंच के। नहीं हम तो देशभक्त हैं। ये तो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, चलो खेल लेते हैं हम। भारत तो बड़ी चीजें सोच रहा है, भारत तो महान बनने जा रहा है, भारत तो वर्ल्ड का टाइगर बनने जा रहा है। खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है, और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। क्या है, पूरी दुनिया में खेल के नाम पर और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। किस पब्लिक प्रेशर की बात कर रहे हैं वो? तो पब्लिक प्रेशर तो उनको इसके ऊपर भी है कि वो बताएं आपके तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। वो क्यों फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बताते क्यों नहीं फिर लोगों को? ये पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं, उसके बाद जो है जब प्रेशर आता है तो भाई बड़े बड़े बदल जाते हैं। हम क्यों रिलैक्स हैं? क्योंकि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं है। और इस मैच में भी, इस सिचुएशन में भी कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने नई क्रिकेट खेलनी, हालांकि क्या कुछ नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्लेयर अपनी तरफ से, जिस तरह हम राइट मांग रहे हैं सोनी से, सोनी कहते हैं कि 25% पेमेंट हमें दो, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिए, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है, टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी है, लोग देखते ही नहीं है। और मसला सबसे बड़ा ये है, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान का पैसे भी दे दे 25% वो तब देगा ना जब उसको आगे से 30% 40% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो कम होती जा रही है। 22 लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहाँ करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया है कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये विजय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। हमारा प्लेयर नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोल सकता? कॉन्ट्रैक्ट में है। हमारा पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का कप्तान ये नहीं बोल सकता कि यार हमें इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्यों नहीं बोल सकता? वजह मुझे दिखाएं आप। कहाँ बोल सकते? खेलनी चाहिए एक अलग चीज है। हाँ, खेलनी चाहिए की बात कर रहा हूं। हमारी हुकूमत का वो लोग तो वो भी नहीं बोलते ना। हमारी हुकूमत का मौका, उनकी हुकूमत का मौका क्या है? नहीं खेलनी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, खेलनी चाहिए। सुन लेना, वो अपनी हुकूमत का मौका टो करेंगे। मैं आपसे यही तो कॉन्ट्रैक्ट में होने के उन पे लायबिलिटी है। देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता है कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए, तो उनको नुकसान होता है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है, इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में, वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है, जिनको गैर ज़रूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहें फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने कम हो चुकी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सोनी 10% पाकिस्तान को शेयर नहीं देता
पाकिस्तान के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो होगा कुछ यूं कि पाकिस्तान का कोई चैनल एशिया कप नहीं दिखा पाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्या मसला है, आजकल के जमाने में सब कुछ चलता है। केबल के ऊपर आपके अफगानिस्तान का चैनल भी आता है, बांग्लादेश के चैनल भी आते हैं, इंडिया का भी सोनी आता है। अगर पाकिस्तानी चैनल नहीं दिखा रहे तो उनके ऊपर जाके आप एशिया कप देख लेना। असल नुकसान तो सोनी का ही होगा। पूछो क्यों? वो इस तरीके से, मेरी बात गौर से समझो, कि सोनी को अगर पाकिस्तान शेयर नहीं लेता एशिया कप से तो सोनी को नुकसान है। क्योंकि देखो ना, इंडिया में तो वो फायदा कमा लेगा, बांग्लादेश में भी कमा लेगा, लंका में भी कमा लेगा और अफगानिस्तान से भी कमा लेगा। लेकिन द पॉइंट इज पाकिस्तान काम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, तो सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत लॉबिंग करके ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पर भी लोग खड़े होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई IMF नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड, वो सोनी को जो कि इंडियन है उसको वो देता है 333 करोड़ रुपया, एक सीजन का 333 करोड़ रुपया दे रहा है। पाकिस्तान को मिला 75 करोड़ रुपए एशिया कप से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान के फैंस टीवी पर मैच देखते हैं, उसका पैसा कितना बना? जो सिर्फ सोनी को दिया गया वो 333 करोड़ दिया। हाँ, जो प्रॉफिट उसने अलग कमाया, ए स्पोर्ट्स और लेट सपोज उसने 600 करोड़ कमा लिया, व्यूअरशिप आई, खूब लोगों ने देखा। बॉडी है यार। लेकिन आप बात तो सुनो, उसने 300 करोड़ प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन वो कहां से प्रॉफिट कमाया? वो पाकिस्तानी व्यूअरशिप से कमाया, इन्वेस्ट करके कमाया, वो पाकिस्तान से कमाया। उल्टा इंडिया को जो दे दिया, इंडियन बिजनेसमैन को दे दिया, वो 300 करोड़ दे दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना मिला? 75। तो पाकिस्तान से तो पैसा गया ही है ये, अगर आप दूसरी तरफ देखो। लेकिन वो एक्चुअल में कोई इस बात को इतना डीपली समझता नहीं है। उनके जमाने में टीवी के ऊपर मैचेस देखने का जमाना जाने वाला है। मैं खुद पिछले 1 साल से सिर्फ OTT के ऊपर मैच देखता हूँ। सुकून से कमरे में बैठे रहो, अपने कमरे के अंदर लेटे रहो, मैच देखते रहो। तो जमाना चेंज हो रहा है, इस चीज को ऊपर ध्यान दें, जमाने के साथ अडॉप्ट करें आप लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमेंट के अंदर बताओ आप में से कौन टीवी पे मैच देखता है, कौन OTT पे मैच देखता है। और फिर उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया। शेड्यूल तो फिर वही टिट फॉर टैट हो गया जैसे 2023 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सेक्रेटरी ने ऐलान किया था, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कर दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया में करता रहेगा, लेकिन उनका एक मीडिया का एक फैक्शन ऐसा भी है जो ये कहेगा कि नहीं टूर्नामेंट होना चाहिए, ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और वो शुरू हो गया है वो वाला फैक्शन भी। इसलिए इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि भारत ने 2036 में ओलंपिक्स अपने मुल्क में कराना है। और अगर आपने अपने यहाँ ओलंपिक्स करवाना है तो आप और भारत के जो अमित शाह का बेटा है, ये पहले बात करते रहते हैं पाकिस्तान हर इजलास में, हर इलेक्शन में पाकिस्तान करते हैं। और जो इनका बेटा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के वुमेन्स के करा रहा है, ICC करवा रहा है, एशिया कप के करा रहा है, जो उन्होंने ये बात कही है। अब इससे जो डायरेक्ट प्रेशर बन रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा है, और एक तो पब्लिक सेंटिमेंट भी, फिर जो मीडिया का भी जिस तरह से चल रहा है, फिर ये ऑपोजिशन भी आ गई है। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल चीजें इंतहाई संगीन चल रही हैं। और हम बार बार बात कर रहे थे, ये जो WCL के लेजेंड है,
इनका मैच नहीं आना चाहिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ फ्यूचर होस्ट कमीशन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिए कि जी हम 2036 का ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा इवेंट कराएंगे ओलंपिक्स तो आपको पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, उनके साथ हर गेम खेलना है, उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाना है। और अगर भारत ये नहीं करेगा तो उसे 2036 का ओलंपिक्स नहीं मिलेगा। और ये उनके मीडिया ने कहना शुरू कर दिया ये तो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, चलो खेल लेते हैं हम, भारत तो बड़ी चीज़ें सोच रहा है, भारत तो महान बनने जा रहा है, भारत तो वर्ल्ड का टाइगर बनने जा रहा है, स्पोर्ट्स का बने। लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की सियासत ना करे। पाकिस्तान अपना अलग एक स्पोर्ट्स में था तो आप उस वक्त करते कि नहीं 22 अप्रैल हो गया, 7 मई 10 मई हो गया, सीज फायर हो गया, टेंशन बढ़ गई तो हम तो एजबास्टन भी नहीं जा रहे हैं। इन प्लेयरों की देशभक्ति जागी कब? एजबास्टन पहुंच के। नहीं हम तो देशभक्त हैं। इनके फैंस, इनका बोर्ड, इनकी गवर्नमेंट इन प्लेयरों से ये पूछे कि आप जब जा रहे थे तो आपको तो पता था पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब है, तो आप क्यों गए एजबास्टन? आप एजबास्टन जाने से पहले ही कह देते, टिकट फाड़ के फेंक देते कि नहीं हमें नहीं जाना, तो आपकी उस वक्त देशभक्ति कहाँ थी? तो ये अब उनके फैंस उनसे पूछे इन प्लेयरों से, बल्कि इन प्लेयरों को, इन लेजेंड्स को जो लेजेंड है, ट्रू इन द सेंस, हरभजन कोई छोटा प्लेयर था, युवराज क्या टॉप का प्लेयर था, इरफान पठान, सारे बड़े प्लेयर लेजेंड। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उन्हें लगा कि अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला तय है, मगर भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया और खास तौर पर तनवीर अहमद, जो पहले दावा कर रहे थे कि भारत डर गया है और पैसों की खातिर अब खेलने को राजी हो गया है, अब बैकफुट पर है। भारत की जनता और क्रिकेट बोर्ड दोनों ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवाद समर्थक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक किसी भी तरह के क्रिकेट मैच की कोई संभावना नहीं है। जिस एशिया कप के शेड्यूल में दोनों देशों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, वो अब खटाई में पड़ गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से जय शाह ने 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच स्वीकार्य नहीं है। भारत की जनता का भी यही मत है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध नहीं होने चाहिए, खासकर जब देश पर आतंकी हमले हुए हों, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले शामिल हैं। अब वही पाकिस्तानी मीडिया, जो पहले भारत को डरपोक कह रही थी, अपनी ही कई बातों से पीछे हटती नजर आ रही है। तनवीर अहमद, जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जैसे बोलती बंद हो गई है। भारत ने 2 टूक जवाब दे दिया है, न तो वो दबाव में आएगा और न ही उसकी नीतियां बदलेगी। पहले WCL का मैच रद्द हुआ और अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबला भी रद्द कर दिया गया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया की हताशा साफ झलक रही है। उनकी ये उम्मीद थी कि भारत चाहे न चाहे मैच होगा ही, लेकिन भारत की दृढ़ नीति के आगे सब ध्वस्त हो गया। अब पाकिस्तानी मीडिया को समझ नहीं आ रहा कि बिना भारत पाक मुकाबले के वे TRP कैसे बटोरे, क्योंकि सच्चाई यही है, भारत की इजाजत के बिना कोई भी बड़ा क्रिकेट मुकाबला संभव नहीं है।